आइए जानते हैं झारखंड के हर जिला हर क्षेत्र की छोटी से लेकर बड़ी खबरों को। उससे पहले चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राजधानी रांची में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कई सरकारी और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। राज्य सरकार की ओर से महिलाओं के सशक्तिकरण, शिक्षा और रोजगार पर विशेष चर्चा की गई। विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में भी कार्यक्रम हुए, जहां महिला अधिकारों और समानता पर भाषण और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। अधिकारियों ने कहा कि राज्य में महिलाओं की सुरक्षा और रोजगार के लिए कई नई योजनाएं लागू की जा रही हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्राएं और महिलाएं शामिल हुईं। अगली खबर है कि झारखंड के कई जिलों में मौसम अचानक बदल गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में रांची, बोकारो, हजारीबाग और दुमका समेत कई जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। इससे तापमान में गिरावट आने की संभावना है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए आवश्यक सावधानी बरतें। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से ये बदलाव देखने को मिल रहा है। अगली खबर है कि झारखंड पुलिस ने सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए राज्य भर में विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत हेलमेट और सीट बेल्ट की जांच की जा रही है। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पिछले कुछ महीनों में सड़क हादसों की संख्या बढ़ी है, इसलिए लोगों को जागरूक करना जरूरी है। अभियान के दौरान स्कूल और कॉलेजों में भी जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अगली खबर है कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए नई कृषि योजना लाने की तैयारी कर रही है। कृषि विभाग के अनुसार इस योजना के तहत किसानों को आधुनिक तकनीक और बेहतर बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही सिंचाई सुविधाओं को भी मजबूत किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि राज्य के छोटे और सीमांत किसानों को अधिक लाभ मिल सके और खेती को लाभदायक बनाया जा सके। अगली खबर है कि रांची शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करने के लिए नई सड़क परियोजना को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना के तहत कई प्रमुख सड़कों का चौड़ीकरण और नए फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि इससे शहर में यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और लोगों को जाम से राहत मिलेगी। परियोजना का काम जल्द शुरू होने की उम्मीद है। अगली खबर है कि बोकारो में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नई पहल की है। उद्योग विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए विशेष पैकेज तैयार किया जा रहा है। इसके तहत उद्योगों को जमीन, बिजली और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार का मानना है कि इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। अगली खबर है कि धनबाद में कोयला खदानों की सुरक्षा को लेकर विशेष जांच अभियान चलाया गया। अधिकारियों ने कई खदानों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। खदान मालिकों को सुरक्षा नियमों का पालन करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि मजदूरों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। अगली खबर है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए शिक्षा विभाग ने निरीक्षण अभियान तेज कर दिया है। अधिकारियों की टीम विभिन्न जिलों के स्कूलों का दौरा कर शिक्षकों की उपस्थिति और पढ़ाई की स्थिति की जांच कर रही है। विभाग का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना सरकार की प्राथमिकता है। अगली खबर है कि देवघर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं शुरू की जा रही हैं। प्रशासन ने बताया कि शहर में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सड़कों, होटल और परिवहन व्यवस्था को भी मजबूत किया जाएगा। अगली खबर है कि राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नई योजना तैयार की है। इसके तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों और दवाओं की उपलब्धता बढ़ाई जाएगी। साथ ही मोबाइल मेडिकल यूनिट भी शुरू की जाएगी। अगली खबर है कि हजारीबाग में वन विभाग ने जंगलों की सुरक्षा के लिए विशेष अभियान चलाया है। अवैध कटाई रोकने के लिए गश्त बढ़ा दी गई है। विभाग का कहना है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए जंगलों की रक्षा जरूरी है। अगली खबर है कि पलामू जिले में किसानों के लिए नई सिंचाई परियोजना पर काम तेज कर दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इससे हजारों किसानों को लाभ मिलेगा और फसलों की पैदावार बढ़ेगी। अगली खबर है कि जमशेदपुर में राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। इसमें कई जिलों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। आयोजन का उद्देश्य युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करना है। अगली खबर है कि गुमला जिले में कई नई सड़कों का निर्माण कार्य शुरू हुआ है। प्रशासन का कहना है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन आसान होगा। अगली खबर है कि चतरा जिले में बिजली आपूर्ति सुधारने के लिए नई ट्रांसफार्मर योजना लागू की जा रही है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की समस्या कम होने की उम्मीद है। अगली खबर है कि साहिबगंज में गंगा तट को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। इससे स्थानीय रोजगार भी बढ़ेगा। अगली खबर है कि गिरिडीह में कृषि मेला आयोजित किया गया। इसमें किसानों को नई तकनीक और आधुनिक खेती के बारे में जानकारी दी गई। अगली खबर है कि लोहरदगा जिले में महिला स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक सहायता देने की योजना शुरू की गई है। इससे महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। अगली खबर है कि कोडरमा में अवैध खनन रोकने के लिए प्रशासन ने विशेष जांच अभियान चलाया है। कई स्थानों पर कार्रवाई भी की गई। अगली खबर है कि
दुमका में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें स्थानीय कलाकारों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। अगली खबर है कि रामगढ़ जिले में औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार की योजना बनाई गई है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अगली खबर है कि पाकुड़ जिले में मुफ्त स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। इसमें सैकड़ों लोगों की जांच की गई। अगली खबर है कि सरायकेला जिले में पीने के पानी की समस्या दूर करने के लिए नई जल योजना शुरू की गई है। अगली खबर है कि खूंटी में आदिवासी समुदाय के विकास के लिए कई योजनाएं लागू की जा रही हैं। अगली खबर है कि सिमडेगा जिले में युवाओं को रोजगार देने के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। नई दिल्ली में चल रहे संसद सत्र के दौरान महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा प्रमुख रूप से उठा। विपक्षी दलों ने सरकार से बढ़ती कीमतों और रोजगार के अवसरों पर जवाब मांगा। सरकार की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि महंगाई को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं और देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि सरकारी योजनाओं के जरिए युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं। इस मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में तीखी बहस देखने को मिली। अगली खबर है कि भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने आने वाले वर्षों के लिए नई अंतरिक्ष योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत कई नए उपग्रह लॉन्च किए जाएंगे और अंतरिक्ष अनुसंधान को और मजबूत किया जाएगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि इससे मौसम पूर्वानुमान, संचार और रक्षा क्षेत्र को काफी लाभ मिलेगा। साथ ही चंद्रमा और सूर्य से जुड़े मिशनों पर भी काम तेज किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि भारत को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में विश्व की अग्रणी शक्तियों में शामिल किया जाए। अगली खबर है कि देश में आने वाले चुनावों को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तैयारियां तेज कर दी हैं। आयोग ने सभी राज्यों के अधिकारियों के साथ बैठक कर मतदान केंद्रों और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। आयोग ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी बनाया जाएगा। इसके लिए तकनीक का भी उपयोग बढ़ाया जा रहा है। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कई अभियान भी चलाए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक लोग मतदान में हिस्सा लें। अगली खबर है कि भारत में डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई नई पहल शुरू की हैं। डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। सरकार का कहना है कि डिजिटल इंडिया अभियान से गांवों तक इंटरनेट और तकनीक की पहुंच मजबूत हुई है। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने में मदद मिल रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल तकनीक के विस्तार से देश की अर्थव्यवस्था को भी काफी लाभ होगा और नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। अगली खबर है, सोने के साथ साथ चांदी की कीमतों में भी लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। आज 8 मार्च 2026 को भारतीय बाजार में चांदी का भाव करीब 2.7 लाख से 2.9 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी चांदी की कीमतों में मजबूती बनी हुई है, जिसका असर भारतीय बाजार पर साफ दिखाई दे रहा है। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी के पीछे कई कारण हैं। औद्योगिक मांग में वृद्धि, इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर सेक्टर में बढ़ता उपयोग तथा वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता इसके प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं। इसके अलावा निवेशक भी चांदी को सुरक्षित निवेश विकल्प के रूप में देख रहे हैं, जिससे कीमतों को समर्थन मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों में चांदी के दामों में तेज उछाल देखने को मिला है और कई बार एक ही दिन में हजारों रुपए का बदलाव दर्ज किया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर वैश्विक बाजार में मांग बनी रही तो आने वाले समय में चांदी की कीमतें और ऊपर जा सकती हैं, जिससे निवेशकों को फायदा मिल सकता है।